वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही होती है, बुक्स पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उसके बालों से उसके जो फेक हेयर होते हैं वो निकाल देते हैं। अब वो उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम आखिर कॉलेज आते किस लिए हो, पढ़ाई करने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए। ये बात सुनकर यहाँ पर फैन लिलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टीचर को बोलने लग जाती है कि आप बस एक टीचर हो, आपको मेरी पेरेंट्स बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट टीचर इसको बोलते हैं कि अगर तुम क्लास पर इस तरह से बिहेव करोगे तो तुमको यहाँ पर बिल्कुल भी रखा नहीं जाएगा, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब यहाँ पर फैन लिलिन भी ईगो में बाहर चली जाती है। जैसे ही वो जाने लगती है उसके पैर ल्यूजी के पैर से टकरा जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है जमीन पर। यहाँ पर फैन लिलिन की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है, सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। ये देखकर यहाँ पर फैन लिलिन को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से ल्यूजी की तरफ देख रही होती है। नेक्स्ट सीन पर देखते हैं सब लोग मिलकर ल्यूजी को परेशान कर रहे होते हैं। वो फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर फैन लिलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना गुस्सा ल्यूजी पे निकाल रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से पूरे क्लास में मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई है। अगर तुम अपने पैर आगे नहीं करते तो शायद मैं नीचे नहीं गिरती, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। फैन लिली ल्यूजी को धीरे धीरे पीछे धकेलती जा रही होती है। अब जैसे ही ल्यूजी का पैर फिसलने वाला होता है उसी टाइम पर फैन लिलिन उसको धक्का देने वाली होती है। अब जैसे उसको धक्का देने जाती है वो खुद उस साइड पर गिरने लगती है, बट लकीली ल्यूजी उसको पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे फैन लिलिन की जान तो बच जाती है। लेकिन वो ल्यूजी के इतने ज़्यादा क्लोज हो जाती है, उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा खोज की होती है कि तभी किसी के पॉकेट से एक सिगरेट का पैक नीचे गिर जाता है और किसी को इस बात का ध्यान भी नहीं होता है। और उसी टाइम पर वहाँ के क्लास टीचर आ जाते हैं और वो उस सिगरेट पैक को देख लेते हैं। अब टीचर सबसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये सिगरेट का पैक किसका है, तुम लोग अगर मुझे अभी सच्चाई बता दो तो शायद मैं तुम लोगों को कम पनिशमेंट दूँ, अगर मुझे बाद में पता चला तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी और तुम सभी को मैं प्रिंसिपल ऑफिस लेकर चलूँगा। अब जोई आगे बढ़ती है और कहती है कि ये पैक मेरा है, आप ये मुझे दे दो। तभी पीछे से फैन लिलिन हिम्मत करके कहती है कि नहीं, वो मेरा है। फैन लिलिन सोचती है कि अगर पनिशमेंट मिलना ही है तो किसी एक को ही मिलना चाहिए और वो मैं हूँ। बट यहाँ पर टीचर का इरादा कुछ और ही होता है और वो उन सभी को ऑफिस पर बुलाते हैं, यानी कि ल्यूजी भी ऑफिस जा रहा है। हालांकि ल्यूजी का इसमें कोई बड़ा हाथ नहीं है। जिसके बाद फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स को डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इतनी छोटी उम्र में स्मोकिंग करते हो, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा तो सोचा है कि तुम लोग के साथ क्या होगा। इसके बाद फैन लिलिन को अलग ही गुस्सा आया होता है। वो कहती है कि आप पहले हमारा सीक्रेट का पैक वापस करो। अब वो आगे कुछ बोलती तभी जिया उसे रोक देती है और ये सब कुछ पीछे से ल्यूजी देख रहा होता है। अब यहाँ पर टीचर उन लोगों को वार्निंग दे रहे होते हैं कि तुम लोग ऐसा दोबारा नहीं करोगी, बट फैन लिलिन को तो अलग ही गुस्सा आया होता है। वो उससे वो भी करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप ज़्यादा मत बोलो, आपका काम खत्म हो गया है। और इधर से पीछे जो कि ल्यूजी सब कुछ देख रहा होता है वो मन ही मन में हंस रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन और जिया दोनों वापस अपने घर जा रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किसी की कार आकर रुकती है। वो जिया को पिकअप करने के लिए कार आई हुई होती है। अब वहाँ से उसका बॉडीगार्ड आ रहा होता है। जिया अपना बैग खोलकर अपने बॉडीगार्ड को दे देती है। यहाँ ये तो पता चल जाता है कि जिया बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उधर पीछे से ल्यूजी भी आ रहा होता है। अब जिया फैन लिलिन को बाय करती है और वहाँ से चली जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। अब पीछे से ल्यूजी आ रहा होता है और वो फैन लिलिन को कहता है कि क्या तुम अपने घर नहीं जा रही हो, तुम्हारी भी तो ऐसे ही कार आ रही होगी तुमको लेने के लिए। ल्यूजी कहता है कि तुम लोग कितनी ज़्यादा लकी हो, अब तुम लोग घर जाती हो तो उसके लिए भी तुम लोगों को एक कार लेने के लिए आती है, और तुम लोग इतनी ज़्यादा बिगड़ैल हो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम लोग को कुछ नहीं कहते। अब यहाँ पर फैन लिलिन कहने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी की किस्मत एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है, हर कोई रिच बिल्कुल नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन अपने घर पहुँचती है। उसका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और बहुत ही छोटा होता है। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम घर आ गई, बट उस पर फैन लिलिन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है और वो आगे बढ़ने लगती है अपने रूम की तरफ।
वो अपने रूम पर जाती है और एक कैसेट को बहुत ही गौर से देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। एनीवेज हमें ये तो पता चल जाता है कि फ़ैन लिलिन और ज़िया दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर फ़ैन लिलिन बहुत ही ज़्यादा पुअर है और उसका घर भी छोटा है, वहीं दूसरी तरफ ज़िया बहुत ही ज़्यादा रिच है और उसकी फैमिली उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर भी करती है। और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो अपने हाथों पर लाइटर लिए होता है और कुछ सोच रहा होता है। एक्चुअली ल्यूसी की फैमिली प्रॉब्लम होती है। उसकी मम्मी और डैडी दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं जिस वजह से ल्यूसी को परेशानी हुआ करती है। यही सब बातें वो सोच रहा होता है कि अगर उसके पेरेंट्स एक साथ रहते तो कितना अच्छा होता। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिलिन ज़िया से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें घर पर किसी ने डांटा, कहीं सर ने हमारे बारे में बता तो नहीं दिया कि हम लोग स्मोकिंग करते हैं। तो ज़िया कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर पर किसी ने भी नहीं कुछ बोला है, सर ने शायद कुछ नहीं बताया है, जो बात हुई थी सिर्फ स्कूल में ही हुई थी और मैं घर जाके तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं मॉम मुझे डांटने ना लग जाए, कहीं सर ने उसे बता तो नहीं दिया होगा। तो फाइनली उसको बोलते हैं कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको पता भी चल जाएगा तब भी वो हमें मारेंगे नहीं, जो भी करेंगे सिर्फ डांटेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी ऊपर से किसी का जूता नीचे गिरता है। जूते को नीचे गिरता देख फ़ैन लिलिन और ज़िया दोनों ही ऊपर छत की ओर देखते हैं तो वहाँ पर ल्यूसी होता है। वो वहाँ से छलांग मारकर नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि कोई भी मुझे चैन से सोने नहीं देता, क्लास में इतनी ज़्यादा शोर है कि वहाँ पर चैन से बैठा तो नहीं जा सकता, लेकिन बाहर जब मैं सोने आता हूँ तो वहाँ भी लोग आ जाते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ज़िया फ़ैन लिलिन से कहती है कि कहीं इसने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। अब हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जहाँ पर टीचर जाते जाते फ़ैन लिलिन से कह रहे होते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। जब वो जा रहे होते हैं तो उधर से ल्यूसी आ रहा होता है, वो सर को हाई करते हैं। तभी फ़ैन लिलिन अपना एक मिरर ल्यूसी की तरफ फोकस करती है। वो ल्यूसी को कुछ बोलना चाह रही होती है तो कहती है कि तुम मुझे अभी मिलो, क्योंकि ल्यूसी बहुत अच्छा है पढ़ाई में। तो फ़ैन लिलिन चाह रही होती है कि ल्यूसी उसे ट्यूशन क्लास दे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी को वॉशरूम जाना होता है, बट तभी वहाँ पर फ़ैन लिलिन आ जाती है और उसे वहाँ जाने से मना कर देती है। वो उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूँगी। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का, जहाँ पर सब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और टीचर ल्यूसी के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है पूरे क्लासरूम में, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी बिल्कुल उसी की तरह पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी दूसरी चीज़ों में नहीं। अब टीचर ये सब कुछ बोल ही रहे होते हैं तभी फ़ैन लिलिन पीछे से उठती है, सर को बुलाती है और कहती है कि मुझे एक्चुअली में इस क्लास में एक ट्यूशन लेना है, तो क्या स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास ले सकती हूँ। टीचर उसकी बात को मान जाते हैं तो यहाँ पर फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ल्यूसी को एक लुक देती है तो ल्यूसी भी यहाँ पर खुश हो जाता है, मतलब उसका भी इशारा यही होता है कि वो उससे पढ़ाने के लिए तैयार है। अब जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो ल्यूसी फ़ैन लिलिन को एक्स्ट्रा क्लास दे रहा होता है। ल्यूसी ने एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस को बना के रखे हुए होते हैं और वही पेपर्स वो फ़ैन लिलिन को दे रहा होता है। यहाँ पर फ़ैन लिलिन तो ल्यूसी को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रही होती है कि ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। अब ल्यूसी की उस पर नज़र जाती है, वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो। वो कहता है कि मुझे देखने से अच्छा तो तुम उन क्वेश्चन पेपर को देख लो, कुछ याद कर लो, वो तुम्हारे लिए ही काम आएगा। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है और मैं यहाँ पर आई भी इसीलिए हूँ। ये बोलकर फ़ैन लिलिन अपने क्वेश्चंस पेपर देखने लग जाती है। जब वो उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ती है तो वो मन ही मन में बोल रही होती है कि ये सारे इतने हार्ड आखिर ये उठा के कहाँ से लाता है, इसके पास इतना दिमाग आखिर क्यों है। जब फ़ैन लिलिन उन क्वेश्चंस पेपर को पढ़ती है तो सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से उड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ये फर्स्ट टाइम होता है जब फ़ैन लिलिन इतना मन लगा के पढ़ाई करने के बारे में सोचती है। फिर भी फ़ैन लिलिन जैसे तैसे करके अपना दिमाग चलाने के बाद उन क्वेश्चंस पेपर पर टिक कर देती है। तो ल्यूसी पीछे से बोलता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने जो तुमको क्वेश्चंस दिए हैं वो सब बहुत ही ईजी वाले मैंने उठा कर दिए हैं, क्योंकि इससे हार्ड वाले तो तुमने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। अब फ़ैन लिलिन उठ जाती है और कहती है कि अब तुम भी मुझे बता दो कि मैं आखिर आंसर्स कैसे फाइंड करूं। जिसके बाद ल्यूसी उसको समझाने लगता है और उसको चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगता है और कह रहा होता है
कि हर एक क्वेश्चंस पे तुमको 4 ऑप्शन मिलेंगे और अगर तुमने सभी क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी याद करके रखे हुए हैं तो उन चारों में से ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि रियल आंसर आखिर कौन सा है। ल्यूजी फैन लिलिन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा ही रहा होता है, तभी इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन पढ़ाई करके अपने घर पहुँचती है और फैन लिलिन के पास एक डायरी होती है जिस पे वो सब कुछ लिखती है। एक तरफ से वो अपना होमवर्क भी उस पर लिखती है और इधर घर में फैन लिलिन के पेरेंट्स दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं। अपने पेरेंट्स को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर फैन लिलिन तो समझ जाती है कि वो यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकती इतने शोर शराबे में। इसके बाद वो वहाँ से चली है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। सब लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। फैन लिलिन को छोड़कर सिर्फ वही पढ़ाई कर रही होती है और बाकी सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। इस जगह पर सब लोग पढ़ाई करने के लिए ही आते हैं, बट यहाँ आने के बाद सबका मूड चेंज हो जाता है और सब लोग मस्ती करने पर लग जाते हैं। बट फैन लिलिन तो पूरे मन से पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड राइना उसको रोक देती है और कहती है कि तुम हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं करती। अब उन सभी को इतना मस्ती करता देख फैन लिलिन भी खुद को नहीं रोक पाती और वो भी उन सभी के साथ इंजॉय करने लग जाती है अपनी वो पार्टी। अब इसी बीच में हम लोग जिया को देखते हैं। उसकी नज़र फैन लिलिन की उस नोटबुक पर जाती है जिस पे वो अपना सब कुछ लिखती है। अब वो उन सभी को पढ़ने लग जाती है कि उसमें आखिर क्या क्या लिखा है फैन लिलिन ने। यहाँ पे जिया तो फैन लिलिन की नोटबुक पढ़ रही होती है और इधर फैन लिलिन को बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी फैन लिलिन के पेपर्स चेक कर रहा होता है। फैन लिलिन तो अपने फिंगर्स क्रॉस रखती है। वो बोल रही होती है कि काश कम से कम 2 तो सही हो ही जाने चाहिए। अब यहाँ पर वो चेक कर रहा होता है तो उन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही उसका राइट आंसर आता है। ल्यूजी फैन लिलिन को एक लुक देता है और सोच रहा होता है कि इसने पहले से बहुत अच्छा किया है, यानी कि फैन लिलिन खुद को प्रूव कर रही है। वो सोचता है कि किस तरह से फैन लिलिन उस सब्जेक्ट को पढ़ती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अब ल्यूजी फैन लिलिन के बारे में ही सब सोच रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तब तक मैं तुमको इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर दूंगा कि तुम्हारे 100 में से 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि बाहर फैन लिलिन की मॉम एंड डैड होते हैं और वो दोनों उन लोगों को साथ में देख लेते हैं। जब फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि उसकी मॉम एंड डैड उन दोनों को देख रहे हैं, बेचारी तो शॉक्ड हो जाती है। अब ल्यूजी उसको संभालता है और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन की मॉम फैन लिलिन के स्कूल आई होती है उसका मार्कशीट लेने के लिए, जिस पर फैन लिलिन के टीचर बताते हैं कि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा मस्ती करती है क्लास में, लेकिन इस बार उसने खुद को प्रूव किया है और उसने बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। वो मार्कशीट उसकी मॉम को दिखाती है, जिसके बाद उसकी मॉम देखने के बाद तो शॉक्ड ही हो जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि फैन लिलिन इतना अच्छा स्कोर भी कर सकती है। तो फैन लिलिन कहती है कि इस बार मैंने बहुत मेहनत की है खुद को प्रूव करने के लिए, जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फैन लिलिन तो घर पे पढ़ाई करती ही नहीं थी तो उसके इतने अच्छे मार्क्स आखिर कैसे आए, कहीं आपको पेपर चेक करने में कोई गलती तो नहीं हुई है। जिसके बाद फैन लिलिन के टीचर कहते हैं कि नहीं, मैंने पेपर को बहुत अच्छे से चेक किया है और मुझे पता है कि फैन लिलिन ने इस बार पढ़ाई की है क्योंकि वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी और उसका परमिशन फैन लिलिन ने मुझसे ही लिया था। जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम उससे लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, पर उन्हें तब भी यकीन नहीं आ रहा होता है फैन लिलिन पर। उन्हें तब भी लग रहा होता है कि उसने ज़रूर चीटिंग की होगी या फिर दूसरे स्टूडेंट से हेल्प ली होगी, क्योंकि उसकी मॉम को तो सिर्फ ये पता होता है कि फैन लिलिन जब स्कूल से आती है तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है, तो उसके इतने मार्क्स आ कैसे सकते हैं। अब जब वो लोग घर जाने वाले होते हैं तो उसकी मॉम नोटिस करती है कि उसकी मॉम जिस स्कूटी से आई है उसमें सिर्फ एक ही सीट है और उस पर फैन लिलिन नहीं बैठ सकती। या तो उसकी मॉम जा सकती है या फिर फैन लिलिन, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अब यहाँ पर फैन लिलिन कहती है कि इस पर तो बस सिंगल सीट है, तो भला मैं आपके साथ कैसे जा पाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं कुछ करके देखती हूँ, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस स्कूटी में सिर्फ एक ही सीट था और वो उससे बदल नहीं सकती। जिसके बाद वहाँ से फैन लिलिन के टीचर पार हो रहे होते हैं और उनके पास भी बिल्कुल वही सेम स्कूटी होती है जो फैन लिलिन की मॉम की होती है और उस पर वो देखती है कि उस पर वो अकेले बैठे हैं, यानी कि उस पर 2 लोग नहीं बैठ सकते।
अब फैन लेलिन और उसकी मॉम परेशान हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर ल्यूजी आता है। अब जब वो अपनी स्कूटी चालू करने वाला होता है तो वो अपनी साइड वाली स्कूटी देखता है जिस पर एक ही सीट होता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर फैन लेलिन और उसकी मॉम होती है। तो वो इतना तो समझ जाता है कि ये दोनों इस स्कूटी पर नहीं जा सकते। अब वो फैन लेलिन की शक्ल देखता है। अब नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि ल्यूजी की स्कूटी पर फैन लेलिन चला रही होती है और ल्यूजी उसके पीछे बैठा हुआ होता है। फैन लिलिन अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि आज अगर ल्यूजी मेरी हेल्प नहीं करता तो आज मैं घर नहीं जा पाती। वो उसे अपने मन में थैंक यू भी बोल रही होती है बट उसे शो बिल्कुल नहीं करती। रास्ते पर जाते जाते फैन लिलिन की नज़र किसी पर पड़ती है और वो स्कूटी रोक देती है। पीछे ल्यूजी बैठा होता है तो उसे धक्का लगता है। जब वो स्कूटी रोकती है तो वो फैन लिलिन की कमर पकड़ लेता है जिस पर फैन लिलिन कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो ल्यूजी अपने आगे देखता है जहाँ पर एक बाप और बेटी दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ल्यूजी समझ जाता है कि शायद फैन लिलिन बहुत ज़्यादा सैड है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन की तरफ देखता है तो वो सच में सैड नज़र आ रही होती है और बस उन दोनों को ही देखी जा रही होती है। तो ल्यूजी उसे हंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने आखिर स्कूटी क्यों रोक दी, कहीं मेरा स्कूटी ख़राब तो नहीं हो गया या फिर कहीं तुम थक तो नहीं गई। तो फैन लिलिन कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास तुमसे ज़्यादा एनर्जी है तो अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब जाते जाते ल्यूजी फैन लिलिन को कहता है कि अगर तुम्हें घर पर पढ़ने में कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मेरे घर पे आ जाना बिना किसी टेंशन की। और वहाँ की अच्छी बात ये होगी कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद शाम हो जाती है। अब फैन लिलिन अपने घर पहुँचती है तो वो अपने मार्कशीट को देख रही होती है जिस पर उसे 60% मार्क्स आए होते हैं। तो वो फ्लैशबैक पर सोचती है कि जब ल्यूजी उसे ट्यूशन दे रहा था तब उसकी मॉम एंड डैड ने उन दोनों को साथ में देख लिया था और उन लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई थी जिस पर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे फैन लिलिन पर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली उस टाइम पर हुआ क्या था। जब फैन लिलिन के डैड क्लासरूम पर एंटर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे होते हैं। वो फैन लिलिन पर गुस्सा कर रहे होते हैं, उसे बोल रहे होते हैं कि तुम घर पे पढ़ाई नहीं करती और स्कूल में आकर तुम ये सब करती हो, तुम्हारा लड़कों के साथ चक्कर चलता है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा फैन लिलिन को डांटने लगते हैं और ल्यूजी को भी डांट रहे होते हैं। बट उन सब बातों से फैन लिलिन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अब उसके डैड कहते हैं कि तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों का आखिर क्या रिलेशन है, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। अगर सोसाइटी में किसी को भी पता चला तो पता है कितनी ज़्यादा बदनामी होगी और स्कूल में किसी को भी तुम दोनों के बारे में पता तो नहीं है। अब फैन लिलिन की बर्दाश्त की बाहर हो जाती है तो वो कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में और हम लोग सिर्फ फ्रेंड हैं। फिर उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों इतने क्लोज क्यों थे। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि तुम दोनों फ्रेंड हो ही नहीं सकते क्योंकि एक फ्रेंड एक दूसरे के इतने क्लोज हो ही नहीं सकता। जिस तरह से तुम लोग नज़र आए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम लोग फ्रेंड्स हो और अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं इस लड़के के घर वालों से जाकर बात करूंगा। जिसके बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि आप दोनों हमेशा लड़ाई करते थे जिसकी वजह से मैं घर पर कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से मैंने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लेने का सोचा और ल्यूजी मेरी हेल्प करता था। खैर आप लोग ये सब नहीं समझ पाओगे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन के हाथों में उसका टेस्ट पेपर होता है और तभी उसकी मॉम उसके लिए डिनर लेकर आती है, उसकी तारीफ भी करती है और कहती है कि तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, तुम इसे अच्छे से खाना और मन लगा के पढ़ाई करना। अब उसकी मॉम के हाथ में जो बाउल होता है वो फैन लिलिन के टेस्ट पेपर पर रख देती है जिस पर उसका दाग भी लग जाता है। बट फैन लिलिन कुछ भी नहीं कहती और अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं घर पर कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं समझ सकता। जिसके बाद जब उसकी मॉम चली जाती है तो फैन लिलिन वो बाउल उठाती है जिस पर उसका दाग रह जाता है उसकी टेस्ट पेपर पर। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मॉम और डैड इन दोनों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे और मेरी मार्कशीट से। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ल्यूजी के अपार्टमेंट का और वहाँ ल्यूजी के साथ फैन लिलिन भी आ रही होती है। वो ल्यूजी को बता देती है कि वो घर पे पढ़ाई नहीं कर सकती तो उसके पास एक ही ऑप्शन है और वो ल्यूजी का घर है क्योंकि वो लोग फैन लिलिन के घर पे तो पढ़ाई नहीं कर सकते और उनके फ्रेंड्स के सामने तो बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो लोग जब आ रहे होते हैं तो ल्यूजी ने बहुत सारे स्नैक्स लिए होते हैं जो फैन लिलिन ने पकड़े हुए होते हैं। अब ल्यूजी फैन लिलिन को कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकती हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं इस अपार्टमेंट पर अकेला ही रहता हूँ।
अब जब फैन लिलिन अपना बैग रखने के लिए जाती है तो वो टेबल पर देखती है कि वहाँ पर एक लाइटर रखा होता है, बट वो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करती और उसके ऊपर ही अपना बैग रख देती है। अब ल्यूसी उससे कहता है कि तुम पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद वो लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फैन लिलिन अचानक से ल्यूसी का हाथ सूंघने लगती है। उसे लग रहा होता है कि ल्यूसी भी स्मोकिंग करता है, बट ल्यूसी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी। अब हमें फैन लिलिन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आती है डिनर का सामान लेकर। वो कह रही होती है कि आज मैं सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, तो सब लोग बाहर आ जाओ और आज सब लोगों को मिलकर मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मैं बहुत सारा सामान ले आई हूँ तो मुझसे अकेले बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो फैन लिलिन कहती है कि डैड कहाँ पर है, क्या उन्होंने अभी तक मेरा मार्कशीट नहीं देखा है, या फिर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे कितने मार्क्स आए हैं कितने नहीं, क्योंकि उनका तो आदत है मुझ पर शक करना। जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम भी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। अब वो देखती है कि फैन लिलिन के डैड घर आ चुके हैं, तो वो उनके पास जाती है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आपने अभी तक फैन लिलिन के मार्कशीट क्यों नहीं देखे हैं, उसने बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। बट फैन लिलिन के डैड बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते और वो तब भी बोल रहे होते हैं कि मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्या पता वो ये भी मार्क्स चीटिंग करके लाई होगी। तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, मैंने चीटिंग किया ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं चीटिंग करती तो मेरे इतने मार्क्स बिल्कुल नहीं आते और आप ये खुद देख सकते हो। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड फैन लिलिन के मार्क्स देखती है तो उसने 60 का जो 0 है वो उसे कट कर दिया होता है और वो अपने मार्क्स को 6 बताती है। जो देखने के बाद फैन लिलिन की मॉम कहती है तो अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि हमारी फैन लिलिन ने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं किया है। जो सब देखने के बाद फैन लिलिन के डैड को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि फैन लिलिन को 60 मार्क्स आए हैं, बट उनकी खुशी के लिए उसने 60 को 6 बना दिया है। अब फैन लिलिन मन ही मन में सोच रही होती है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे 60% मार्क्स आया है और मैंने अपने डैड और मॉम की खुशी के लिए 60 को भी 6 बना दिया है। तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देखने के बाद उन लोगों के चेहरे पर मैं खुशी देख रही हूँ। अब फैन लिलिन की मॉम कहती है कि अब हम सब लोग डिनर करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है, अभी हम सब लोग एक साथ ही डिनर करेंगे। अब डिनर करने के लिए फैन लिलिन और उसके डैड बैठ जाते हैं। तो फैन लिलिन के डैड अपना वाइन खोल रहे होते हैं, फैन लिलिन अपना फ़ोन देख रही होती है और दूसरी तरफ हम लोग मॉम को देखते हैं जो डिनर रेडी कर रही होती है। बट उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती हैं और उस पर कुछ टाइप करती हैं और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ल्यूसी का, जहाँ पर वो अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा होता है और देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो भी नूडल्स खा रहा होता है। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स मॉल पर होते हैं, बट वो लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उन लोगों की टक्कर ल्यूसी से हो जाती है। ल्यूसी कप नूडल्स ले रहा होता है जो नीचे गिर जाता है टकराने की वजह से। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स को तो देखता है बट कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। जो देखने के बाद फैन लिलिन की फ्रेंड जोई बोल रही होती है कि ये तो ल्यूसी है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये अपने घर पर सिर्फ कप नूडल्स ही खाता है। ये सब बातें सुनने के बाद ल्यूसी उन लोगों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और फैन लिलिन और जिया भी कोई रिएक्ट नहीं करती है। जिसके बाद ल्यूसी अपना कप नूडल्स खरीद कर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स मिलकर मेकअप कर रहे होते हैं। तभी जिया को याद आता है कि उसने फैन लिलिन के बैग पर अपना फाउंडेशन रखा था, तो वो उस फाउंडेशन को लेने के लिए उसके बैग को चेक करती है जहाँ पर फैन लिलिन का फ़ोन भी होता है। तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पर ल्यूसी का एक मैसेज आता है, जो देखकर जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फैन लिलिन उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो फैन लिलिन को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। अब वो गुस्से में आके कहती है कि क्या हम लोग यहाँ से कहीं और दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। उसके दौरान ल्यूसी बार बार फैन लिलिन को मैसेज करके बुला रहा होता है। तभी फैन लिलिन की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है कि उसने बहुत देर से अपना फ़ोन नहीं चेक किया है। जब वो अपने फ़ोन को चेक करती है तो उस पर उसे ल्यूसी के मैसेजेस मिलते हैं। वो बोल रहा होता है कि क्या आज तुम पढ़ने के लिए नहीं आ रही हो, जिस पर फैन लिलिन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और इधर दूसरी तरफ जिया, जिसका ध्यान सिर्फ फैन लिलिन पर होता है, उसे पता होता है कि वो ल्यूसी का ही मैसेज देख रही है और उसे लग रहा होता है कि फैन लिलिन और ल्यूसी का फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है। तो वो फैन लिलिन को गाने के लिए कहती है।
फैन लिलिन को गाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, बट जिया को लग रहा होता है कि अब फैन लिलिन पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही। वो जैसे पहले मस्ती करती थी अब वो ऐसे बिल्कुल नहीं करती। फैन लिलिन बहुत ज़्यादा खोई हुई नज़र आ रही होती है। तभी उसकी नज़र वहाँ के वेटर पर पड़ती है जो वहाँ का टेबल साफ़ कर रहे होते हैं। जब वो टेबल साफ़ कर रहा होता है तो फैन लिलिन वो देखकर कुछ याद करती है। वो सोचती है कि फैन लिलिन के फादर भी उसकी किताब को वैसे ही साफ़ करते थे जैसे वो वेटर अभी टेबल साफ़ कर रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि फ़ैन लिलिन वहाँ से अच्छे से पढ़ाई करे। तो वो वहाँ के टेबल भी साफ़ करते थे और बुक्स भी साफ़ ही रखते थे। जो पीछे से सब कुछ फैन लिलिन देखती थी कि उसके फादर उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। भले ही वो शो नहीं करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहते हैं और गुस्सा दिखाते हैं, बट फिर भी वो फैन लिलिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यही सब बातें वो यहीं पर सोच रही होती है। फैन लिलिन एक साइड से सोचती है अपने मन में कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं अपना टाइम इतना वेस्ट क्यों कर रही हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ना कि अपना टाइम वेस्ट करके बस एक ऐसी लड़की बनना जो अपने माँ बाप पर डिपेंड हो। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। ये सोचते सोचते वो माइक को रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। जब फैन लिलिन वहाँ से जा रही होती है तो उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम आखिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, पहले तो तुम कभी इतनी जल्दी नहीं जाते थे। बट फैन लिलिन उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। और इधर जिया जो कि कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पता होता है कि फैन लिलिन कहाँ जा रही है। और इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो दौड़ते हुए जा रही होती है और अपने मन में सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही होती है कि चाहे वो लोग कितनी भी लड़ाई क्यों ना करे। पर जब उसे 60% मार्क्स मिला था तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। भले ही डैड शो नहीं कर रहे थे बट वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और अगर मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी तो वो लोग कितने ज़्यादा खुश होंगे। यही सब बातें सोचते हुए फैन लिलिन लूजी के घर पहुंच जाती है पढ़ाई करने के लिए। अब हम देखते हैं कि फैन लिलिन और लूजी दोनों ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। लूजी उसे बहुत अच्छे से समझा रहा होता है। काफ़ी देर हो चुका होता है। फैन लिलिन पढ़ाई करते करते थक चुकी होती है तो वो लूजी से टाइम पूछती है। इसके बाद लूजी उठ जाता है और वो फैन लिलिन के लिए ड्रिंक करने के लिए मिल्क लाता है। जब लूजी फैन लिलिन को ड्रिंक दे रहा होता है तो फैन लिलिन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि लूजी उसे ड्रिंक ऑफर करेगा। फिर वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं और जब वो लोग का क्लास ख़त्म हो जाता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। जाते जाते रास्ते में फैन लिलिन बोल रही होती है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, पता नहीं मैं घर कैसे जा पाऊँगी। और वो लूजी को थैंक्स भी करती है कि अगर वो नहीं होता तो वो खुद को कभी प्रूव ही नहीं कर पाती। उसके 60% मार्क्स भी सिर्फ लूजी की वजह से ही आए हैं। लूजी जाते जाते अचानक रुक जाता है तो फैन लिलिन उससे पूछती भी है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो वो भी जब आगे मुड़कर देखती है तो वहाँ से फैन लिलिन के फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। अब जिया की नज़र अचानक उन दोनों पर पड़ती है तो वो भी रुक जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में होती है उन दोनों को साथ में देखकर। फिर जिया सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फैन लिलिन लूजी के पास ही गई थी, वो दोनों एक साथ ही थे। जिया को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। वो नहीं चाह रही होती है कि फैन लिलिन और लूजी दोनों एक साथ रहे। जिया तो बेचारी फ्रीज हो चुकी होती है उन दोनों को साथ देखने के बाद। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कि कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं, जो सुनने के बाद जिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जिया दौड़ते हुए जाती है फैन लिलिन और लूजी के पास। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वो लूजी को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम मेरे फैन लिलिन से दूर ही रहो। थप्पड़ खाने के बाद लूजी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उससे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या और इसने आखिर मुझे थप्पड़ क्यों मारा। इस मोमेंट पर ये सीन कट हो जाता है और अब हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स पहले कितनी मस्ती करते थे। क्लास में पढ़ाई की जगह वो लोग सिर्फ मस्ती ही क्या करते थे, एक दूसरे का टिफ़िन पास करते थे। सब लोग एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। वो लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे और जब टीचर उन लोगों को पकड़ लेते थे तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं आने देते थे और ब्लेम खुद के ऊपर ले लेते थे। अब टीचर भी उन लोगों से परेशान हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम सभी को एक एक करके देख लूँगा और सबको पनिशमेंट दिलवाऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स से। बट उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग हंसने लगते हैं। और पीछे बैठकर ल्यूजी ये सब कुछ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ही एल्बम बचा होता है जिससे फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों ही लेना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो उन दोनों के फेवरेट सिंगर का होता है।
ल्यूसी कहता है कि इससे पहले मैंने पकड़ा था तो इसे मैं ही रखूंगा। ये बोलकर वो उससे छीन लेता है और उसे ले जाने लगता है। तो फैन लिलिन भी चिल्लाकर कहने लगती है कि उससे पहले मैंने पकड़ा था तो उसे मैं रखूंगी। जब ल्यूसी दरवाजे से बाहर जा रहा होता है तो उसकी टक्कर जिया से हो जाती है। जिया देखती है कि उसके हाथ में वही एल्बम होता है जो फैन लिलिन का फेवरेट है। वो फैन लिलिन की तरफ देखती है तो फैन लिलिन के पास वो एल्बम नहीं होता है, यानी कि सिर्फ एक ही एल्बम बचा होता है जिसे ल्यूसी ने लिया था। फिर सब लोग मिलकर फैन लिलिन को हंसाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तो तुम्हारे साथ ही हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन पे देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन जब घर पहुँचती है तो उसके डैड काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं और वो उसे डांट रहे होते हैं कि तुम आखिर इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी। पर फैन लिलिन अपने फादर की बात नहीं सुनती और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद वो कुछ सोचने लगती है। तभी उसके फादर फिर से बोलते हैं कि तुम आखिरकार एक लड़की हो, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों करती हो? अगर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती? इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही होती है और उसे उसके फादर की कोई भी बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो आगे बढ़ती है और अपना म्यूज़िक चेंज करने के लिए जाती है। वो अपने पुराने कैसेट को साइड कर देती है और जो न्यू कैसेट होता है उसको प्ले करती है। जब वो म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि फैन लिलिन को वो कैसेट जोई ने दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही होती है। फैन लिलिन को वो कैसेट देने के लिए वो उसके पास जाती है दौड़कर और फैन लिलिन को बुलाती है और कहती है कि देखो, तुम्हें यही चाहिए था ना, मैं तुम्हारे लिए ये ले आई। जो देखने के बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जिया को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें आखिर ये मिला कहाँ से? ये तो मार्केट में सिर्फ एक ही स्टॉक बचा था, तो तुम ये आखिर कहाँ से लाई? तो जिया इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती और कहती है कि बस तुमको ये चाहिए था तो मैं ये ले आई। तुम अब मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन मत करो कि मुझे ये कहाँ से मिला और मैं कहाँ से लाई। तुम अभी खुश हो और मुझे बस यही देखना था। जिसके बाद हमें जिया का पैर दिखाया जाता है। उसके पैर बिल्कुल सूज चुके होते हैं क्योंकि जिया ये एल्बम दूसरे शहर से लाई होती है, जो बात फैन लिलिन को बिल्कुल नहीं पता। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन की टेबल पर उसका एल्बम होता है तो वो उसे देखती है। फिर वो याद करती है कि किस तरह से जिया ने उसके लिए ये एल्बम लाई थी। तो वो उस एल्बम को जिया की डेस्क पर रख देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि जिया कहाँ पर है, तो वो बताती है कि जिया दुकान पर होगी, शायद वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए गई है। जिसके बाद फैन लिलिन भी दुकान जाने लगती है। अब यहाँ पर हम लोग जिया को देखते हैं जो चुपके से सिगरेट खरीदना चाह रही होती है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है तो वो उसे छुपा लेती है। और इधर हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो वो सब कुछ देख रहा होता है। उसे पता होता है कि जिया अपने पीछे सिगरेट को छुपा रही है। जिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो अंडर एज्ड है और वो सिगरेट नहीं खरीद सकती और उसने छुपाया है। फैन लिलिन फ्रूट जूस लेती है अपने लिए और जिया के लिए भी। तो जब वो लोग काउंटर पे जा रहे होते हैं तो जोई जैसे ही लाइन क्रॉस करती है वैसे ही तभी वहाँ का हॉर्न ज़ोरों से बजने लगता है, जो सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फैन लिलिन भी शॉक्ड होती है। वहाँ का शॉपकीपर जिया की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो लड़की यहाँ से कुछ चुरा रही है। तो फैन लिलिन आगे बढ़ती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिया चोरी कर ही नहीं सकती। फैन लिलिन खुद आगे बढ़कर जिया को प्रोटेक्ट करने लगती है और इधर जिया काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। तभी वहाँ पर सामान रखने के लिए कुरियर बॉय आया होता है जिससे ल्यूसी देख लेता है। अब जब वो अपना सामान रखने के लिए जा रहा होता है तो ल्यूसी जानबूझकर अपना पैर आगे कर देता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाता है और ये ल्यूसी का प्लान होता है। अब वहाँ का शॉपकीपर उसे उठाने के लिए आगे जाता है तो जिया उसका फ़ायदा उठाती है और वो उस सिगरेट को चुपके से साइड पर रख देती है और वो सब कुछ ल्यूसी पीछे से देख रहा होता है। अब हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं। फैन लिलिन बोल रही होती है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, उस शॉपकीपर ने हमें चोरी समझ लिया था, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। तो जिया कहती है कि एक्चुअली ये सब कुछ मेरी गलती थी, मैंने ही सिगरेट को छुपा के रखा हुआ था, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम लोग पकड़े जाएंगे। और जब मैं पकड़ी गई थी तो शॉपकीपर मुझे कम और तुम्हें ज़्यादा डांट रहे थे, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो फैन लिलिन कहती है कि इसमें बुरा लगने की क्या बात है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिया तो वैसे ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहोगी। हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करेंगे और हर एक सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देंगे। तो फैन लिलिन भी कहती है कि हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और एक दूसरे की हर एक सिचुएशन में हेल्प करेंगे। और इसी के साथ वो लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं।
अब यहाँ से हमें पहले से दिखाया जाता है कि फैन लिलिन पहले कितना ज़्यादा गुस्सा करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, बट जब से वो ल्यूसी से मिली है तब से वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगी है और पढ़ने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमें उस सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ल्यूसी को एक थप्पड़ मारती है और उसे फैन लिलिन से दूर रहने के लिए कहती है। जिया ल्यूसी को डांट रही होती है, वो उससे कहती है कि फैन लिन जब से तुमसे मिली है तब से तुमने उसको बिगाड़ के रख दिया है। तो फैन लिन आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम जैसा समझ रही हो वो गलत है, ल्यूसी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिया को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहती है कि क्या तुम सब कुछ भूल गई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो तुम इसके साथ आखिर इतना क्यों रहती हो, तुमने मुझसे झूठ कहा। तो फैन लिन कहती है कि नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वो गलत है, मैं तो ल्यूसी के साथ पढ़ाई करती हूँ। वो अपने बैग से नोट्स निकालने लगती है और कहती है कि देखो मैं उसके साथ यही सब पढ़ती हूँ और तुम मेरा पूरा बैग चेक कर सकती हो, इसमें सिर्फ बुक्स हैं जो मैं ल्यूसी के साथ मिलकर पढ़ाई करती हूँ, वो मेरी हेल्प करता है ये सब पढ़ाई करने में। मैं स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती, वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, बट ल्यूसी मुझे सब कुछ समझाता है। जो सुनने के बाद तो जिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस बुक को ही फाड़ देती है। जिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि अब मैं तुमसे कभी भी नहीं बात करूँगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम ल्यूसी के साथ इतनी अच्छी क्लोज फ्रेंड थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे दूर ही रहती। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया सो रही होती है, वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि उसे फैन लिलिन पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है फैन लिलिन को डांटने के बाद, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसको कभी भी सैड होते हुए नहीं देख सकती। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन जिया को समझा रही होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ, बट जिया सुनने को तैयार ही नहीं होती और कहती है कि तुम एक नंबर की झूठी हो और मुझे तुम पर कभी भी यकीन नहीं होगा। आज से मैं तुम्हारे साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ रही हूँ, आज से ना तुम मुझसे बात करोगी और ना मैं तुमसे बात करूँगी। ये बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, उसका कोई भी नहीं होता है, उसके फ्रेंड्स भी जा चुके होते हैं, तो वहाँ पर ल्यूसी होता है। वो फैन लिलिन का हाथ पकड़ता है और उससे बस इतना कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है।